वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयोः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेद पाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य द्वितीयं मण्डलस्य चतुस्त्रिंशं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमानमन्त्रस्य धारा वरा मरुतो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 34वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के धारा वरा मरुतो ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं गृत्समदः, देवता मरुतः। छंद 1, 3, 8 और 9 का है निश्चित जगति। 2 और 10 से 13 का विराट जगति। 4 से 7 और 14, 4 से 7, 14 और 15 का निश्चित त्रिष्टुप। स्वर है 1 से 14 निषादः, 15 का धैवता। ओम धारा वरा मरुतो धिष्णु जसो मृगान भीमास्तविषीभिरर्चिनः अग्नयो न शुशुचानारिजीषिणो भ्रीमिन्धमन्तो अपगा अवृण्वत। ॐ द्यावो नस्त्रिभिश्चितयन्त खादिनो व्यभ्रियानद्युतयन्त वृष्टयः रुद्रो यद्वो मरुतो रुक्मवक्षसो वृषाजनि पृश्न्याः शुक्र ऊदनि। ॐ उक्षन्ते अश्वां अत्याम् इवाजिषु नदस्य कर्णैस्तुरयन्त आशुभिः हिरण्यशिप्रा मरुतो दविध्वतः प्रेक्षं याथ पृषतीभिः समन्यवः। ॐ प्रेक्षेता विश्वा भुवना ववक्षिरे मित्राय वा सदमाजीरदानवः पृषदश्वासो अनवभ्रराधसरिजिप्यासो न वयुनेषु धूर्षदः। ॐ इन्धन्वभिर्धेनुभिरप्सदूधभिरध्वस्मभिः पथिभिर्भ्राजदृष्टयः आहंसासो न स्वसराणि गन्तन मधुर्मदाय मरुतः समन्यवः। ॐ आनो ब्रह्माणि मरुतः समन्यवो नराङ्नशंसः सवनानि गन्तन अश्वामिव पिप्यत धेनुमूधने कर्ता धियं जरित्रे वाजपेशसम्। ॐ तं नो धात मरुतो वाजिनं रथ आपानं ब्रह्मचितयद्दिवे दिवे ईशं स्तोत्रेभ्यो वृजनेषु कारवे शनिं मेधामरिष्टं दुष्टरं सह। ॐ यद्युञ्जते मरुतो रुक्मवक्षसो श्वानरथेषु भग आसु दानवः धेनुर्न शिश्वे स्वसरेषु पिन्वते जनाय रातः विषे महीमिषम्। ॐ
यो नो मरुतो वृकतातिमर्त्यो रिपुर्दधे वसवो रक्षतारिषः वर्तयत तपुषा चक्रियाभितमवरुद्रा अससो हन्तनावधः। ॐ चित्रं तद्वो मरुतो यामचेकिते प्रेष्ण्याय दूधरप्यापयोदुः यद्वा निदे नवमानस्य रुद्रियास्त्रितं जराय जुरतामदाभ्याः। ॐ तान्नो महो मरुत एव यान्नो विष्णोरेशस्य प्रभृते हवामहि हिरण्यवर्णान्ककुहान्यतश्रुचो ब्रह्मण्यन्तशंस्यं राधईमहे। ॐ ते दशग्वाः प्रथमा यज्ञमोहिरे तेनो हिन्वन्तु शशो व्युष्टिषु उषा नरामिररुणैरपूर्णुते महो ज्योतिषा शुचता गो अर्णसा। ॐ ते क्षोणिभिररुणेभिर्नाञ्जिभिरुद्रारितस्य सदने सुवावृधुः निमेघमाना अत्येन पाजसा शुश्चन्द्रं वर्णं दधिरे सुपेशसम्। ॐ तां इयानो महिवरूथमूतय उपघेदेनानमसा गृणीमसि त्रितो नयान् पञ्चहोत्रिनभीष्टय आववर्तदवरान् चक्रियावसे। ॐ यया रध्रं पारयथात्यं हो यया निदो मुञ्चथ वन्दितारम् अर्वाची सा मरुतो याव ऊतिरोषु वा श्रेव सुमतिर्जिगातु। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ॐ श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासत प्रियं भोजेषु यज्वस्विदङ्गमोदितं कृधि। ॐ यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ॐ श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयायाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ॐ श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहनः इति श्रद्धासूक्तम् इति वेदपाठः। अथ वेदस्वाध्यायः। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य षोडशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य अयं वेनश्चोदयत् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 16वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अयं वेनश्चोदयत् ये प्रारंभिक पद हैं। ओम अयं वेनश्चोदयत् प्रेष्णिगर्भा ज्योतिर्जरायुरजसो विमाने इममपां संगमे सूर्यस्य शिशुं न विप्रामतिभिरिहन्ति उपयाम गृहीतोऽसि मर्काय त्वा। इस मंत्र के ऋषि हैं अयं वेन इत्यस्य वत्सारः काश्यप ऋषि। विश्वे देवा देवता आद्यस्य निचिदार्षि त्रिष्टुप् छन्दः दैवता स्वरः उपयाम इत्यस्य साम्नि गायत्री छंद सर्जा स्वर। अथ सभाध्यक्षेण राज्या किं कर्तव्य मृत्युपदिश्यते। अब सभाध्यक्ष राजा को
क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थः। हे शिल्प विधि के जानने वाले सभाध्यक्ष विद्वान, आप उपयामगृहीतः सेना आदि राज्य के अंगों से युक्त असी हैं। इससे मैं रजसः लोकों के मध्य प्रश्निगर्भा, जिनमें अवकाश अधिक है, उन लोगों के ज्योतिर्जरायो तारागणों को ढांपने वाले के समान अयम यह वेनः अति मनोहर चंद्रमा चोदयत यथा योग्य अपने अपने मार्ग में अभियुक्त करता है। इमम इस चंद्रमा को अपाम जलों और सूर्यस्य सूर्य के संग में संबंधी आकर्षण आदि विषयों में शिशुम शिक्षा के योग्य बालक को मति भी विद्वान लोग अपनी बुद्धियों से रिहंते सत्कार करके न समान आदर के साथ ग्रहण कर रहे हैं, और मैं मरकाय दुष्टों को शांत करने और श्रेष्ठ व्यवहारों के स्थापन करने के लिए विमाने अनंत अंतरिक्ष में तुझे विविध प्रकार के यान बनाने के लिए स्वीकार करता हूँ। भावार्थ, सभाध्यक्ष को चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा के समान श्रेष्ठ गुणों को प्रकाशित और दुष्ट व्यवहारों को शांत करके श्रेष्ठ व्यवहार से सज्जन पुरुषों को आह्लाद देवें। देखो, इसमें एक जो वाक्य विशेष रूप से लिखा है कि अनंत अंतरिक्ष में विविध प्रकार के यान बनाने के लिए। देखो, निर्वात आकाश में माने चलने वाला यान, जिसको हम लोग आज क्या कहते हैं, हवाई जहाज, उसको विमान कहा जाता है। सो इसमें विमान शब्द भी है। विमाने का अर्थ लिखते हैं अनंत अंतरिक्ष में चलने वाला जो यान है। तो जिस समय ये लिख रहे हैं स्वामी जी, उस समय हवाई जहाज का कोई चर्चा वर्चा इस दुनिया में था ही नहीं। लोग यह नहीं समझ रहे थे कि आकाश में भी कोई यान चल सकता है। ऐसे समय महर्षि दयानंद सरस्वती वेद में ये देखते हैं कि वेद में लिखा हुआ है परमात्मा के द्वारा कि मनुष्य अंतरिक्ष में भी चलने के लिए यान बनावे। तो इसमें विशेष रूप से बताया गया है कि सूर्य चंद्रमा के समान श्रेष्ठ गुणों को प्रकाशित और दुष्ट व्यवहारों को शांत करके श्रेष्ठ गुणों को प्रकाशित और दुष्ट व्यवहारों को शांत करके श्रेष्ठ व्यवहार से सज्जन पुरुषों को आनंदित करना चाहिए, आह्लादित करना चाहिए। तो ये आह्लादित करने की बातें इसमें है। और अनेक प्रकार के यानों के माध्यम से, अंतरिक्ष में चलने वाले यानों के माध्यम से भी लोगों को आनंदित करें, आह्लादित करें। इस प्रकार की बातें आज के इस वेद मंत्र में था। तो आज के इस वेद मंत्र के स्वाध्याय को यहीं विराम करते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, और इस सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि कौन व्यक्ति न्याय व्यवस्था चलाने में, दंड व्यवस्था चलाने में समर्थ हो सकता है। तो बताया गया था कि जो पवित्र आत्मा है। सबसे पहला कसौटी क्या बताया? जो पवित्र आत्मा है, जिसका आत्मा शुद्ध नहीं है, वो न्याय व्यवस्था रूपी दंड को चला नहीं सकता है। दूसरी बात बताया था कि सत्याचार जिसके जीवन में, सत्य आचार माने कोई भी झूठ आचार व्यवहार जिसके जीवन में न हो, सत्य व्यवहार हो, जो किसी प्रकार का कोई झूठ व्यवहार न करे।
जैसा है वैसा ही बोलना चाहिए, जैसा है वैसा ही कहना चाहिए, करना चाहिए। मनसा वाचा और कर्मणा जो एक होते हैं, तो कैसे कहते हैं कि ऐसे ही सत्याचार व्यवहार करने वाले कहते सत्पुरुष। सत्पुरुष का मतलब होता है उत्तम, श्रेष्ठ, उत्तम व्यवहार करने वाले पुरुष ही। कहते हैं ऐसे पुरुषों का संगी यथावत नीति शास्त्र के अनुकूल, माने नीति शास्त्र में जैसा लिखा है उसके अनुकूल चलने हारा जो है, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान जो व्यक्ति है वही न्याय रूपी दंड के चलाने में समर्थ होता है। और जैसे तैसे व्यवहार वाला व्यक्ति, अब जो स्वयं अपने जीवन में किसी व्यवस्था को नहीं चलाएगा वो दूसरे को कैसे ले चलेगा रास्ते। सबसे बड़ी बात यही होती कि व्यक्ति स्वयं यदि किसी नियम का पालन नहीं करता है तो उसके नहीं करने से फिर दूसरा भी नहीं करता है, और स्वयं ही नहीं करता है तो दूसरों को कैसे कहेगा कि तुम सही रास्ते पर चलो। तो ये अपने जीवन में श्रेष्ठता, अनुकूल आचार विचार व्यवहार, नीति शास्त्र के अनुकूल जो बातें हैं, सत्पुरुषों का संग, आत्मा की पवित्रता और सत्याचरण, इसके माध्यम से हम स्वयं अपने जीवन को सही रास्ते पर ले चल सकते हैं और समाज के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए भी हम न्याय रूपी व्यवस्था ठीक से चला सकते हैं, सबके लिए दंड का उचित प्रावधान कर सकते हैं। नहीं तो उल्टा वो गवर्दंड राजा वाला बात हो जाएगा कि बदमाशी करेगा कोई या फांसी देगा किसी और को। तो इस प्रकार के अन्याय व्यवस्था से देश नहीं चलता है। अन्यायपूर्ण व्यवस्था को दूर करने से देश चलेगा। अब आगे कहते हैं सैनापत्यं च राज्यं च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्र विदर्हति दशावरा वा परिषद्यं धर्मं परिकल्पयेत् त्र्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्मं न विचालयेत् त्रैविद्योधे अहेतुकस्तर्की नैरोक्तो धर्मपाठकः त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषत् स्याद्दशावरा ऋग्वेद विद्यजुर्विच्च सामवेद विदेव च त्रयवरा परिषज्येया धर्म संशय निर्णये एकोपि वेद विद्धर्मं यं व्यवस्येद् द्विजोत्तमः स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्यानामुदितो युतैः अव्रतानां मंत्राणां जातिमात्रोपजीविनां सहस्रशः समेतानां परिषत्वं न विद्यते यं वदन्ति तमो भूता मूर्खा धर्ममतद्विदः तत्पापं शतधा भूत्वा तद्भक्ति ननुगच्छति। सब सेना और सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था के सब कार्यों का आधिपत्य और सबके ऊपर वर्तमान सर्वाधीश राज्याधिकार, इन चारों अधिकारियों में संपूर्ण वेद शास्त्रों में प्रवीण पूर्ण विद्या वाले धर्मात्मा जितेंद्रिय सुशील जनों को स्थापित करना चाहिए। अर्थात मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान और राजा, ये चार सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान होने चाहिए। इसका स्वाध्याय तो कर लिए थे ना। तीनों अर्थात विद्या सभा, धर्म सभा और राज्य सभाओं में मूर्खों को कभी भर्ती न करे, ये कल कर लिए, किंतु सदा विद्वान और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करें, ये कल हो गया था, आज आगे इसके आगे होगा। त्रैविद्येभ्यस्त्रयं विद्यां दंड नीतिं च शाश्वतीं
आन्वेषिकीं चात्म विद्यांगवार्तारम्भाश्च लोकतः इंद्रियाणां जये भो योग्यं समातिष्ठेत् दिवानिशं जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः दश काम समुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत् कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः वियुज्यतेऽर्थ धर्माभ्यां क्रोधजेष्वात्मनैव तु मृगयाक्षो दिवा स्वप्नः परिवादः श्रियोमदः तौर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः वैशून्यं साहसं द्रोहः ईर्ष्यासूयार्थदूषणं वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोष्टकः द्वयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदो तं यत्नेन जयेल्लोभं तज्जावेतावुभो गणौ पानमक्षाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम् एतत्कष्टतमं विद्या चतुष्कं कामजे गणे दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थदूषणे क्रोधजेऽपि गणे विद्यात् कष्टमेतत्त्रिकं सदा सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुसंगिणः पूर्वं गुरुतरं विद्याद्व्यसनमात्मवान् व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते व्यसन्यधोधो व्रजति स्वर्यात्यव्यसनिमितः। देखो आज विशेष बातें कही गई है। वे कहते हैं कि राजा और राजसभा के सभासद तब हो सकते हैं कि जब वे चारों वेदों की कर्मोपासना ज्ञान विद्याओं के जानने वालों से तीनों विद्या सनातन दंड नीति न्याय विद्या आत्मविद्या अर्थात परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव रूप को यथावत जानने रूप ब्रह्म विद्या और लोक से वार्ताओं का आरंभ कहना और पूछना सीखकर सभासद व सभापति हो सकें। अब देखो परमात्मा क्या है, उसके गुण कर्म स्वभाव क्या हैं, इसको कहते हैं आत्मविद्या। क्या कहते हैं? आत्मविद्या। तो ये आत्मविद्या के जानने वाले भी होने चाहिए जो राष्ट्र और समाज को चलाने वाले लोग हैं। चारों वेदों में जो कर्मों की उपासना है, कर्म उपासना है, उसका ज्ञान सभी को होना चाहिए। सब सभासद और सभापति इंद्रियों को जीतने और सब इंद्रजयी होने चाहिए। माने 10 इंद्रियों को और मन 11वां, इस सब को जो जीत लिया है उसको सभापति बनाना चाहिए। इंद्रियों को जीतने अर्थात अपने वश में रख के सदा धर्म में बढ़ते और अधर्म से हटाए रहें। इसलिए रात दिन नियत समय में योगाभ्यास भी करते रहें। और देखो कहा कि बिना योगाभ्यास का हम अपने इंद्रियों को जीत नहीं सकते हैं। तो रात में भी दिन में भी नियत समय में, माने सायंकाल और प्रातः काल का जो समय होता है ब्रह्म वेला का और गोधूली वेला का, कति समय में योगाभ्यास अवश्य करे। क्योंकि जो अजित इंद्रिय की अपनी इंद्रियों जो मन प्राण और शरीर प्रजा है को जीते बिना बाहर की प्रजा को अपने वश में स्थापन करने को समर्थ कभी नहीं हो सकता। अब देखो कहते हैं जो अपने ही मन को नहीं जीता, अपने ही इंद्रियों को नहीं जीता, वो लोगों को कैसे जीत सकेगा? कभी नहीं जीत सकता, ऐसा कहा है। बाहर के प्रजा को जीतने के लिए पहले अपने भीतर के जो प्रजा हैं, प्रजा ही तो है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन, ये हमारे प्रजा हैं। तो कहते पहले इसको जीतिए और अपने मन को वश में कर सकते हैं, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं योगाभ्यास के माध्यम से। तभी आप लोगों के ऊपर में शासन कर सकते हैं। दृढ़ोत्साही होकर जो काम से 10 और क्रोध से 8 दुष्ट व्यसन कि जिनमें फंसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकल सके, उनको प्रयत्न से छोड़ और छुड़ा देवे। देखो जो राजा बने
बने, सभाध्यक्ष बने, उसके लिए विशेष रूप से कहा है कि काम से उत्पन्न हुए 10 दुष्ट व्यसन। काम से उत्पन्न हुए 10 दुष्ट व्यसन क्या है आगे बताएंगे। और जो काम से 10 और क्रोध से 8, क्रोध से कितने 8, तो 10 8 18 ये बस व्यसन को छोड़ने के लिए कहा है। क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए 10 दुष्ट व्यसनों में फंसता है वह अर्थ अर्थात राज्य, धनादि और धर्म से रहित हो जाता है। और जो क्रोध से उत्पन्न हुए 8 बुरे व्यसनों में फंसता है वह शरीर से भी रहित हो जाता है। देखो क्या बताया, यदि काम से उत्पन्न 10 व्यसन में फंसेगा तो उसके राज्य नष्ट हो जाएंगे, धन नष्ट हो जाएंगे, धर्म नष्ट हो जाएंगे। काम से उत्पन्न 10 व्यसन में फंसेगा तो, और क्रोध से उत्पन्न 8 व्यसन में फंसेगा तो उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। तो जानना चाहिए ना कि काम से उत्पन्न 10 व्यसन क्या है और क्रोध से उत्पन्न 8 व्यसन क्या है। तो गिनाते हैं, काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं। देखो कहते हैं पहला मृगया खेलना। मृगया खेलना माने जुआ खेलना। अक्ष अर्थात चौपड़ खेलना। मृगया माने शिकार, शिकार खेलना। अब देखो ये शौक से लोग करते थे और ये पाप है ना, काम से उत्पन्न पाप है। मृगया खेलना, हाँ जुआ खेलना। चौपड़ खेलना माने ताश आदि जो लोग खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, है ना, ये सभी चौपड़ खेलना। जुआ खेलना माने जुआ में लोग अपने पत्नी तक को हार जाते हैं। तो मृगया खेलना, चौपड़ खेलना 2, जुआ खेलना 3, दिन में सोना। दिन में सोना काम से उत्पन्न व्यसन है। जो आदमी दिन में सोएगा वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। दिन में सोना, सुन रहे हो जी, दिन में सोना क्या है जी, काम से उत्पन्न व्यसन। काम कथा व दूसरे की निंदा करना, माने काम कथा का मतलब होता है कि गलत बातें एक दूसरे के बारे में करना और एक दूसरों की निंदा करना। फिर है स्त्रियों का अतिसंग, माने महिलाओं के साथ विशेष बैठना उठना। मादक द्रव्य अर्थात मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस, शराब, ये सब जो है ये सब मादक द्रव्य है। तो मादक द्रव्य का सेवन करना। फिर गाना बजाना, नाचना व नाच कराना, सुनना और देखना, ये सभी काम से उत्पन्न व्यसन है। वृथा इधर उधर घूमते रहना, बिना किसी काम का, इधर गया उधर गया, वहाँ चला गया वहाँ चला गया। जाना रहा गौशाला में तो कह दिया उस गुरुजी शौच जा रहे हैं, और चला गया कहाँ, ये है बिना काम का घूमना। अब देखो ये व्यसन है, इसको क्या कहते हैं, व्यसन। वृथा इधर उधर घूमते रहना, ये 10 कामोत्पन्न व्यसन हैं। तो इसको याद कर लेना। पहला क्या है बोलो फिर, मृगया खेलना माने शिकार खेलना। अक्ष अर्थात चौपड़ खेलना। चौपड़ खेलना का मतलब ताश खेलना होता है, लूडो जो लोग है ना, ये सब। 2 जुआ खेलना। 3 दिन में सोना। 4 काम कथा व दूसरे की निंदा करना। 5 स्त्रियों का अतिसंग। 6 मादक द्रव्य का सेवन। 7 और फिर गाना बजाना, हाँ गाना बजाना, नाचना, ये 8। और इसको माने सुनना देखना है। वृथा इधर उधर घूमना, तो ये हो गए
ये 10 कामोत्पन्न व्यसन हैं। तो हम लोगों को इस पर ध्यान रखना चाहिए। एक तो है गाना बजाना, नाचना, एक है उसे देखना। ये दो वो अलग है ना जी, दोनों अलग अलग है। माने सुनना देखना एक हुआ, गाना बजाना नाचना एक हुआ। तो ये गाना बजाना नाचना और देखना सुनना अलग अलग है। फिर वृथा इधर उधर घूमते रहना। तो ये 10 काम से उत्पन्न व्यसन है जिसे छोड़ देना चाहिए। फिर आगे कहते हैं क्रोध से उत्पन्न 8 व्यसन। क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते हैं। पैशून्यम अर्थात चुगली करना। पैशून्यम माने चुगली करना। चुगली माने इसका बात सुन के उसको बताना, उसका बात सुन के उसको बताना। पैशून्यम अर्थात चुगली करना। साहस बिना विचारे बलात्कार से किसी की स्त्री से बुरे काम करना है। माने जो कार्य नहीं करने चाहिए वो कार्य करना। द्रोह माने दूसरे के साथ ईर्ष्या द्रोह करना। द्रोह अलग है और ईर्ष्या द्वेष अलग है। द्रोह का मतलब होता है कि जो दूसरे को जान से मारने की योजना बनाता है, और ईर्ष्या है कि अपना भीतरे में उससे जलता रहता है। तो द्रोह अलग है, ईर्ष्या। ईर्ष्या दूसरे की बड़ाई व उन्नति देखकर जला करना, ये है ईर्ष्या। असूया दोषों में गुण और गुणों में दोष का आरोपण करना। माने किसी में अच्छा गुण है तो कहना कि क्या कर रहेगा इसमें, और कुछ में खराब रहे ये तो बहुत अच्छा है ना। तो गुणों में दोष और दोषों में गुण का आरोपण करना। अर्थ दूषण अर्थात अधर्म युक्त बुरे कामों से धन आदि का व्यय करना। माने धन को गलत कामों में खर्च करना। वागदंड माने कठोर वचन बोलना। और पारुष्यम बिना अपराध करा वचन व विशेष दंड देना। ये 8 दुर्गुण क्रोध से उत्पन्न होते हैं, जिसे सब विद्वान लोग कामज और क्रोधजों का मूल जानते हैं कि जिससे ये सब दुर्गुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं उस लोभ को प्रयत्न से छोड़ दे। काम और क्रोध दोनों से उत्पन्न जो व्यसन है उसको छोड़ दे। काम के व्यसनों में बड़े दुर्गुण एक मद्यादि। क्या कहा? काम से जो उत्पन्न 10 व्यसन है उसमें सबसे बड़ा है मद्य, माने नशा करना। मद्यादि अर्थात मद कारक द्रव्यों का सेवन। दूसरा पासों आदि से जुआ खेलना। तीसरा स्त्रियों का विशेष संग। चौथा मृगिया खेलना। ये 4 महादुष्ट व्यसन है। 10 में ये 4 को महादुष्ट का है, माने नशा करना, फिर जुआ खेलना, स्त्रियों का विशेष संग करना, और जंगल में जाकर के अन्य जीव जंतुओं का शिकार करना। ये 4 को कहा है कि महादुष्ट व्यसन है 10 में से। और क्रोध से जो 8 है उसमें कहा, और क्रोधजों में बिना अपराध दंड देना। बिना अपराध किसी को दंड, कठोर वचन बोलना और धनादि का अन्याय में खर्च करना। ये 3 क्रोध से उत्पन्न हुए बड़े दुखदायक दोष हैं। 7 माने 4 और 3 7 अत्यंत ही दुष्ट व्यसन है। वैसे सब खराब ही है। जो ये 7 दुर्गुण दोनों कामज और क्रोध दोषों में गिने हैं, इनसे पूर्व अर्थात व्यर्थ व्यय से कठोर वचन से अन्याय से दंड देना, इससे मृगिया खेलना, इससे स्त्रियों का अत्यंत संग, इससे जुआ अर्थात जूत करना, और इससे भी मद्यादि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन है। इस 7 में भी सबसे खराब है नशा करना। 7 जो व्यसन बताया, क्योंकि ये नशा से ही वो सब होता है। तो ये हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक कभी किसी नशा को नहीं करना चाहिए। इसमें यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फंसने से मर जाना अच्छा है, क्योंकि जो दुष्टाचारी पुरुष है वह अधिक जिएगा तो अधिक पाप करके नीच गति अर्थात अधिक दुख को प्राप्त होता जाएगा।
और जो किसी व्यसन में नहीं फंसा वह मर भी जाएगा तो भी सुख को प्राप्त होता जाएगा। इसलिए विशेष राजा और सब मनुष्यों को उचित है कि कभी मृगया और मद्यपान आदि दुष्ट कामों में न फंसे और दुष्ट व्यसनों से पृथक होकर धर्मयुक्त गुण कर्म स्वभावों में सदा वर्त के अच्छे अच्छे काम किया करें। अब देखो, हमारे आपके लिए ही ये बातें, और हम ही आप नहीं समझेंगे तो फिर लाभ कैसे होगा। तो हमको आपको इसको ठीक से, काम से उत्पन्न हुए 10, क्रोध से उत्पन्न हुए 8, और उसमें भी काम से जो महाव्यसन 4 है और क्रोध से जो महाव्यसन 3 है, और उस 7 में भी जो सबसे खराब व्यसन है वो है शराब पीना, गांजा पीना, भांग खाना, जो भी नशे के पदार्थ हैं उसको खाना। चाय पीना भी वही है जी, खैनी खाना भी वही है। ये सब दुष्ट व्यसन है और सबसे खराब कहा गया। इससे और खराब दुनिया में और कुछ नहीं है। ऐसे व्यसन से हमें अलग रहना चाहिए। आज के सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को ही विराम देते हैं। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 77वें सर्ग का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि परशुराम से माने युद्ध की स्थिति बन गई थी, सभी डर गए थे। खास करके महाराज दशरथ जी को हुआ था कि अब तो मुझे भी नहीं जीने देगा और मेरे चारों बेटों को भी जीने नहीं देगा, अब क्या किया जाए। ऐसे परिस्थिति में बहुत डरे हुए थे, लेकिन वो इनको मारने के लिए नहीं आए थे। ये आए थे यह सुनकर कि एक धनुष को तो तोड़ डाला राम, देखते हैं कि हमारे धनुष को ये कुछ कर पाता है कि नहीं कर पाता है। और जब वो राम जी को बताया कि भाई ये धनुष दोनों किनका है, तो इसके पश्चात में शंकर जी के धनुष को तो तुमने तोड़ दिया और विष्णु जी के धनुष को जो मेरे पास है थोड़ा इस पर चढ़ा के दिखाओ, तब न समझेंगे। अब राम जी उसको छीन लिए और तुरंत तैयार हो गए, चढ़ा दिए उस पर प्रत्यंचा, उन्हीं को मारने के लिए तैयार हो गए। तब बोले कि भाई आप तो ब्राह्मण हैं इसलिए हम आपको नहीं मारेंगे, और दूसरी बात है कि आप मेरे गुरु जी के भी माने दोस्त हैं, मित्र हैं, तो अपने गुरु के मित्र को हम नहीं मारेंगे। लेकिन आपने जो धर्म कर्म बहुत सारा किया है, तो हम आपके धर्म को ही नष्ट कर देते हैं। क्या नष्ट करें धर्म को, कि आप जो उड़ते हैं उसको। तो कहा कि नहीं, उड़ने वाले को मत नष्ट करो, धर्म को ही नष्ट कर दो, फिर हम धर्म कर लेंगे। हालांकि ये सब ऐसे ही कहा है, ऐसे थोड़े होता है कि किसी के तीर मारने से या बम मार देने से धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म को लोग तीर मार के नष्ट करता है क्या? तो इस प्रकार से जब परशुराम जी चले गए तो दशरथ जी को सांस में सांस आया। अब वहाँ से वो अब अयोध्या गए। अयोध्या में इन लोगों का खूब आदर सम्मान हुआ और सभी माताएं अपने बहू को पालकी में रही होगी, उसमें तो पालकी रहा होगा, तो उसमें से उतार के और चारों बहू को ले गए घर में। उन सब ने देव मंदिरों में ले जाकर उन बहुओं से देवताओं का पूजन करवाया। तदनंतर नववधू रूप में आई हुई उन सभी राजकुमारियों ने वंदनीय सास ससुर आदि के चरणों में प्रणाम किया। देखो, जितनी भी आई थी ना, सभी अपने सास को ससुर को पैर छू के प्रणाम किया। अपने अपने पति के साथ एकांत में रहकर वे सब की सब बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगी। माने सबको अपना अपना रहने के लिए घर दे दिया गया, अब सब आनंद से रह रहे हैं। कृतदाराः कृतास्त्राश्च सधनाः ससुहृज्जनाः शुश्रूषमाणाः पितरं वर्तयन्ति नरसभाः। कस्यचित् त्वथ कालस्य राजा दशरथः सुतं
भरतं कैकेयी पुत्रमब्रवीद रघुनंदन। श्री राम आदि पुरुष से चारों भाई अस्त्र विद्या में निपुण और विवाहित होकर धन और मित्रों के साथ रहते हुए पिता की सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद रघुकुल नंदन राजा दशरथ ने अपने पुत्र कैकेयी कुमार भरत से कहा, अब कितना समय बीता सो नहीं लिखा है, सीधा लिखा है कुछ काल। अयं कीकय राजस्य पुत्रो वसति पुत्र का त्वांग नेतुमागतो वीरो युधाजिन्मातुलस्तव। बेटा, ये तुम्हारे मामा कैकेयी राजकुमार वीर युधाजित तुम्हें लेने के लिए आए हैं। अब देखो, विवाह हुआ तो उसी में वो पहुंचा था लेने के लिए, और कुछ दिन जब बीत गया तब तक वहीं थे। हाँ, कहते कि तुमको लेने के लिए आए हैं। और कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं, वहीं थे, कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं। श्रुत्वा दशरथस्य तत् भरतः के कई सुतः गमनायाभिचक्राम शत्रुघ्न सहितस्तदा। दशरथ जी की यह बात सुनकर कैकेयी कुमार भरत ने उस समय शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ जाने का विचार किया। आपृच्छ्य पितरं शूरो रामं चाक्लिष्टकारिणं मातृश्चापि नरश्रेष्ठः शत्रुघ्न सहितो ययो। वे नरश्रेष्ठ शूरवीर भरत अपने पिता राजा दशरथ, अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम तथा सभी माताओं से पूछकर उनकी आज्ञा ले शत्रुघ्न सहित वहाँ से चल दिए। कहाँ? अपने मामा गांव। युधाचित प्राप्य भरतं शत्रुघ्नं प्रहर्षितः स्वपुरं प्राविशद्वीरः पिता तस्य तुतोषः। शत्रुघ्न सहित भरत को साथ लेकर वीर युधाचित ने बड़े हर्ष के साथ अपने नगर में प्रवेश किया। इससे उनके पिता को बड़ा संतोष हुआ। देखो, शादी भी हो गई, शादी करके आ गए, फिर घर में भी सब काम हुआ, लेकिन नाना को नहीं बुलाया। ये क्या उस समय की प्रथा थी जी? ये कौशल्या के भी पिता का वर्णन नहीं है कि वो आए थे, सुमित्रा के भी पिता नहीं आए थे, और कैकेयी के पिता भी नहीं आए थे, और कौशल्या के भी भाई रहे होंगे, सुमित्रा के भी भाई रहे होंगे, उनके भाई की भी चर्चा इसमें नहीं है कि शादी में आए थे कि नहीं आए थे। बरियाती, लेकिन ये तो साफ साफ है ना कि कैकेयी के बाप को नहीं बुलाया, भाई को, अब उसका तो कुछ चर्चा नहीं है। शत्रुघ्न सहित भरत को साथ लेकर वीर युधाचित ने बड़े हर्ष के साथ अपने नगर में प्रवेश किया। इससे उनके पिता को बड़ा संतोष हुआ। गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबलः पितरं देव संकाशं पूजयामास तुस्तदा। भरत के चले जाने पर महाबली श्री राम और लक्ष्मण उन दिनों अपने देवोपम पिता की सेवा पूजा में संलग्न रहने लगे। अब राम और भरत और लक्ष्मण तो, भरत और शत्रुघ्न तो चले गए मामा गांव, और लक्ष्मण और राम जी ये अपने पिता की सेवा में लगे हैं। तो इसमें पिता लिखा है, इसका मतलब ये थोड़े कि माता की सेवा नहीं किया। हाँ, पितुराज्यां पुरस्कृत्य पौर कार्याणि सर्वश चकार राम सर्वाणि प्रियानि च हितानि च। पिता की आज्ञा सिरोधारी करके वे नगरवासियों के सब काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय तथा हितकर कार्य करने लगे। मैंने पिताजी का सब काम अपने ऊपर ले लिया। कौन? भगवान राम जी ने। मातृभ्यो मातृकार्याणि कृत्वा परमयंत्रित गुरूणां गुरु कार्याणि काले काले नोत्वेक्षत। वे अपने को बड़े संयम में रखते थे और समय समय पर माताओं के लिए उनके आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनों के भारी से भारी कार्यों को भी सिद्ध करने का ध्यान रखते थे। माने माता जी का भी, गुरुजनों का भी
सबका ध्यान रखने में बिल्कुल अपने आप को लगा दिए भगवान राम। एवं दशरथः प्रीतो ब्राह्मणाने गमास्तथा रामस्य शीलवृत्तेन सर्वे विषयवासिनः। उनके इस बर्ताव से राजा दशरथ, वेदवेत्ता ब्राह्मण तथा वैश्य वर्ग बड़े प्रसन्न रहते थे। श्री राम के उत्तम शील और सद्व्यवहार से उस राज्य के भीतर निवास करने वाले सभी मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते थे। कहते हैं कि भगवान राम जब व्यवस्था अपने जिम्मे ले लिए तो कहते उनके उत्तम शील, सद्व्यवहार और राज्य के भीतर जो व्यवस्था थी, वहाँ रहने वाले जितने भी लोग थे सभी बहुत खुश रहते थे। जब अच्छी व्यवस्था करने वाला कोई राजा मिल जाए तो खुशी तो होती है ना। तभी राजा बने नहीं हैं, लेकिन कार्य सब वो करते थे पिताजी का, और सभी लोग इनसे बहुत खुश रहते थे। तेषामति यशा लोके राम सत्य पराक्रम स्वयं भूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तर। राजा के उन चारों पुत्रों में सत्य पराक्रमी श्री राम ही लोक में अत्यंत यशस्वी तथा महान गुणवान हुए। चारों में सबसे अधिक गुणवान कौन थे? राम थे। ठीक उसी तरह जैसे समस्त भूतों में स्वयंभू ब्रह्मा ही अत्यंत यशस्वी और महान गुणवान हैं। रामश्च सीतया सार्धं विजहार बहूनितून् मनस्वी तद्गतमनस्तस्या हृदय समर्पित। श्री रामचंद्र जी सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे तथा मनस्वी श्री राम का मन भी सीता में ही लगा रहता था। श्री राम ने सीता के साथ अनेक ऋतुओं तक विहार किया। प्रिया तो सीता रामस्य दाराः पितृकृता इति गुणाद्रुप गुणाच्चापि प्रीतिर्भूयोऽभिवर्धते तस्याश्च भर्ता द्विगुणं हृदये परिवर्तते। सीता श्री राम को बहुत ही प्रिय थी। सब होते हैं भाई, सब पत्नी पति के प्रिय होती हैं, तो सीता भी थी, क्योंकि वे अपने पिता राजा जनक द्वारा श्री राम के हाथ में पत्नी रूप से समर्पित की गई थी। सीता के पातिव्रत्य आदि गुण से तथा उनके सौंदर्य गुण से भी श्री राम का उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता रहता था। इसी प्रकार सीता के हृदय में भी उनके पति श्री राम अपने गुण और सौंदर्य के कारण द्विगुण प्रीति पात्र बनकर रहते थे। देखो लिखा भी यही हुआ है कि स्त्री को और पुरुष को एक दूसरों को संतुष्ट रखना चाहिए, और जहाँ स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री संतुष्ट रहती है वहाँ स्वर्ग का वातावरण होता है। तो भगवान राम ऐसा ही कर रहे थे, और हम लोगों को भी भगवान राम के और भगवती सीता जी के इन गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। प्रत्येक स्त्री पुरुष को भगवान राम के तरह अपने पत्नी से स्नेह रखना चाहिए, और भगवती सीता के तरह अपने पति से स्नेह रखना चाहिए। एक दूसरों के साथ अत्यंत ही प्रेम भाव रख के ही हम अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं, ऐसा है। अंतर्गतमपि व्यक्तमाख्याति हृदयं हृदा तस्य भूयो विशेषेण मैथिली जनकात्मजा देवता भी समारूपे सीता से रिव रूपिणी। जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को भी अपने हृदय से ही और अधिक रूप से जान लेती थी। देखो वह पत्नी श्रेष्ठ होती है जो पति के हृदय के भाव को समझ लेती है। तो सीता ऐसी थी तथा स्पष्ट रूप से बता भी देती थी कि आपके मन में ये भाव चल रहा है। वे रूप में देवांगनाओं के समान थी, माने बहुत ही सुंदर थी सीता, और मूर्तिमती लक्ष्मी सी प्रतीत होती थी। तया ससराजर्षि सुतोभि कामया समेयिवानुत्तम राजकन्यया अतीव रामः शुशुभे मुदान्वितो विभुः श्रेया विष्णुरिवामरेश्वरः। श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्री राम की ही कामना रखती थी, और श्री राम भी एकमात्र उन्हीं को चाहते थे। जैसे लक्ष्मी के साथ देवेश्वर भगवान विष्णु की शोभा होती है, उसी प्रकार उन सीता देवी के साथ राजर्षि दशरथ कुमार श्री राम परम प्रसन्न रहकर बड़ी शोभा पाने लगे। अब देखो
एक बात और यहाँ समझनी चाहिए, यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि राम और सीता का एक दूसरे से कैसा प्रेम था। तो उदाहरण देते हैं, जैसे विष्णु भगवान का अपने पत्नी लक्ष्मी के साथ प्रेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम अलग थे, सीता अलग थी, और लक्ष्मी और विष्णु अलग हैं। राम यदि स्वयं विष्णु होते वाल्मीकि जी के दृष्टि में, तो वो लिखते कि ये तो स्वयं विष्णु भगवान हैं, और सीता के बारे में लिखते कि स्वयं ये लक्ष्मी जी हैं, ऐसा लिखते ना। लेकिन ऐसा इसमें नहीं लिखा गया है। इससे साफ साफ झलकता है कि वाल्मीकि जी ने राम को विष्णु का अवतार नहीं माना है और सीता को लक्ष्मी का अवतार नहीं माना है। लक्ष्मी और विष्णु के गुण भगवान राम और सीता में थे, ऐसा वो मानते हैं। और हम लोग भी कहते हैं ना, भगवान राम के गुण को अपनाओ। जैसे वो माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते थे, उसे हमें भी उस प्रकार से करना चाहिए। तो इसका मतलब थोड़ा है कि हम राम बन गए। इसका मतलब ये नहीं है ना जी कि मैं ही राम का अवतार हो गया। उनके गुणों को धारण किया, ऐसे ही राम जी भी विष्णु के गुणों को धारण किए, विष्णु जी के गुणों को, और सीता जी लक्ष्मी जी के गुणों को धारण करके एक दूसरों से स्नेह प्रेम करते रहे। तो आज इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का समापन यहाँ होता है। अब आगे अयोध्या कांड का स्वाध्याय होगा। तो आज के इस स्वाध्याय को हमको यही विराम देते हैं। ओम देव शांति।